अब नेक्स्ट जो है 13 जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा लेंथ ही है, इस पे आपने कंसंट्रेट करना है कि अब इस क्वेश्चन में आपको ए एन दे दिया गया है। ए एन से मुराद होता है जो लास्ट वाला एलिमेंट होता है 324, रेशो आपको दी हुई है 3 और पूरी जो सीरीज है, ठीक है, उसका जो सम है वो दे दिया 484। वो कहते हैं कि आप ए वन फाइंड करके बताएं, ठीक है। तो ए वन कैसे फाइंड होगा? मुझे पता है कि ए एन इज इक्वल टू होता है ए वन आर की पावर एन माइनस वन। तो मैं क्या करता हूँ, ए एन की जगह 324 लिख देता हूँ, ए वन की जगह ए वन लिख देता हूँ, रेशियो जो है वो मुझे पता है 3 है, तो मैंने यहाँ पे 3 लिख दिया है। एन मुझे नहीं पता कि टोटल एलिमेंट कितने हैं उसके अंदर, वो भी मुझे नहीं पता, तो मैंने 3 की पावर एन माइनस वन लिख दी है। इसको मैं नाम दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 1 का। अब नेक्स्ट क्या करता हूँ, नेक्स्ट आप सम वाला फार्मूला पुट करें, एस एन इज इक्वल टू ए वन आर की पावर एन माइनस वन डिवाइडेड बाई आर माइनस वन। चूंकि यहाँ पे रेशियो 1 से बड़ी है 3 है, तो मैंने बड़े वाला फार्मूला पुट किया। अब एस एन जो है 484 है, यहाँ पे पुट कर दिया है। ए वन नहीं दिया हुआ, ए वन यहाँ पे मैंने लिख दिया। आर की पावर एन, आर 3 है, 3 की पावर एन माइनस वन डिवाइडेड बाई आर माइनस वन। तो आर जो है वो 3 है, 3 माइनस वन मैंने कर लिया। अब इधर से आप क्या करें कि 3 माइनस वन कितना होता है, 2 होता है। 2 को 2 इधर डिवाइड हो रहा है, तो 2 को इधर आके मल्टीप्लाई करें तो 484 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 968 हो जाएगा। इज इक्वल टू पीछे सिर्फ यही रकम रह जाएगी, ए वन इंटू 3 एन माइनस वन हमारे पास रह जाएगा। अब मैंने यहाँ से ए वन निकालना है, तो ए वन क्या है, ए वन होगा ये 3 एन माइनस वन, ए वन से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये इधर आके इसके साथ क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 968 डिवाइडेड बाई 3 एन माइनस वन, 968 डिवाइडेड बाई 3 एन माइनस वन, तो ये मेरे पास ए वन आ गया। अब मैं क्या करता हूँ कि जो ए वन की वैल्यू मैंने निकाली है यहाँ पे, ठीक हो गया। इस ए वन की वैल्यू मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट करता हूँ। ए वन की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1, मतलब 2 से वैल्यू आपने उठानी है और इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर देनी है। अब कैसे वैल्यू उठानी है, सबसे पहले आप ये इक्वेशन लिख लें, 324 इज इक्वल टू 968 डिवाइडेड बाई 3 की पावर n माइनस वन डॉट 3 की पावर n माइनस वन। अब 324 है, 324 एज इट इज लिख लिया। आगे a1 है, a1 की जो वैल्यू है वो मैंने फाइंड की है ये वाली, ठीक है, 968 डिवाइडेड बाई 3 n माइनस वन। तो मैंने a1 की जगह वो पूरी वैल्यू यहाँ पे लिख ली है, ठीक हो गया। आगे हमारे पास 3n माइनस वन है, तो डॉट 3 की पावर n माइनस वन वो मैंने यहाँ पे एज इट इज लिख लिया। अब यहाँ से आप कैसे सॉल्व करेंगे, 324 को एज इट इज यहाँ पे नीचे लिख लें, 968 डिवाइडेड बाई 3n इसको भी अब यहाँ पे एज इट इज लिख लें। अब ये मेरे पास मल्टीप्लाई हो रहा है 3 की पावर n माइनस वन, तो मैं इसको अलग अलग मल्टीप्लाई करता हूँ, 3 की पावर n अलग लिख देता हूँ, मल्टीप्लाई बाई ये जो 3 की पावर माइनस वन है, मतलब मैंने दोनों पावरों को अलग अलग कर लिया, 3 की पावर n अलग हो गई है, 3 की पावर माइनस वन अलग कर दिए। अब चूंकि ये 3 की पावर माइनस वन है, तो इसको जब मैं नीचे रेसिप्रोकेट करता हूँ, 1 डिवाइडेड बाई क्या करता हूँ 3 करूंगा, तो 3 की पावर ये जब उलट होगा तो ये 1 डिवाइडेड बाई 3 की पावर प्लस वन हो जाएगी, ठीक होगी। ये एक्सपोनेंट का रूल है, ठीक है, कि अगर पावर आप क्या करते हैं कि आपके पास कोई रकम दी हुई है, उसको आप उलट कर देते हैं, तो उसकी जो पावर होती है उसका सिंबल चेंज हो जाता है, ठीक है। 324 एज इट इज आ गया, ये एक पूरी की पूरी डिजिट यहाँ पे एज इट इज आ गया, मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर n मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर माइनस वन थी, इसको मैंने उलट करके नीचे किया है, तो ये 1 डिवाइडेड बाई 3 की पावर प्लस वन हो जाएगी, तो 3 प्लस वन 3 होती है, तो ये 1 डिवाइडेड बाई 3 आ गया। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है कि ये 3 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, तो इसको आप यहाँ पे लेके आए, यहाँ पे आके इससे मल्टीप्लाई होगा तो 972 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है अब यहाँ पे देखें, 972 इज इक्वल टू 968 डिवाइडेड बाई 3 की पावर n मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर n। अब इस जगह पे आपने क्या करना है कि ये 3 की पावर n माइनस वन है, ये चूंकि इसके साथ डिवाइड हो रहा है, तो इसको इधर आके क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3n माइनस वन मल्टीप्लाई हो गया, किसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, 962 के साथ मल्टीप्लाई, पीछे रह गया 968 मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर n, ये एज इट इज रह गया। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, 972 है, इसको इससे भी मल्टीप्लाई कर दें और इससे मल्टीप्लाई करें। 972 को आप 3 की पावर n के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 की पावर n मल्टीप्लाई बाय 972, फिर माइनस माइनस 972 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, 972 इज इक्वल टू यहाँ पे एज इट इज लिखते हैं 968 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर n। अब आपने यहाँ पे क्या करना है कि 972 जो है उसको उस साइड पे लेके जाए, ठीक है, उधर जाके ये माइनस हो जाएगा, ठीक हो गया। यहाँ पे हमारे पास जो 968 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर n है उसको इस साइड पे लेके आए, ठीक हो गया। ये आपने थोड़ा सा इस पे कंसंट्रेट करना है। यहाँ पे जो 968 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर n है, इस पूरी टर्म को आप उठा के यहाँ पे इस साइड पे ले आए,
तो यहाँ पे मैं इधर लेके आऊँ, चूँकि ये पावर पूरी टर्म प्लस की थी, तो यहाँ पे माइनस की हो गई है, -968 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर n, और -972 है, उसको उठा के वहाँ पे उस साइड पे ले जाएँ। तो ये माइनस की थी, ये उधर जाके क्या हो गई है, प्लस की हो गई है, ठीक है? तो हमारे पास आ गया 3n मल्टीप्लाई बाय 972 माइनस 968 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर n। तो 3 की पावर n, ये हमारे पास अब 2 एलिमेंट बन गए हैं। एक ये एलिमेंट है, एक ये एलिमेंट है। इसमें से आप 3 की पावर n कॉमन ले लें, क्योंकि इधर भी 3 की पावर n है। 3 की पावर n कॉमन लिया, इसमें से जब 3 की पावर n कॉमन आएगा तो हमारे पास 972 बचेगा, मैंने यहाँ पे लिख दिया है। इसमें से जब 3 की पावर n कॉमन आ जाएगा तो 968 बचेगा, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, इज इक्वल टू 972 एज इट इज आ गया। इसको माइनस करें, माइनस करने के बाद जो भी आंसर आता है तो उसको उधर लेके जाके 972 के साथ क्या कर दें, डिवाइड कर दें, क्योंकि यहाँ पे ये 3 की पावर n के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। अब सेम वो जब मैंने पीछे आपको बताया था कि माइनस करना है, तो माइनस करने से क्या बचेगा, 4 बच जाएगा। तो उस 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 जब उधर जाएगा तो 972 के साथ क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 3 की पावर n इज इक्वल टू 972 डिवाइडेड बाई 4। इन दोनों को आप कैंसल आउट करें तो 243 आ गया। 3 की पावर n इज इक्वल टू 243 आ गया। अब चूंकि यहाँ पे 3 की पावर n है, तो मैं 243 को 3 की पावर बनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है? तो 3 की पावर 5 जो होती है एक्चुअल में, वो 243 होती है। तो 3 की पावर 5 बन गई। चूंकि ये दोनों बेस आपस में सेम है और दरमियान में इक्वल का सिंबल है, तो एक्सपोनेंट का रूल जो है वो ये कहता है कि पावर आपस में इक्वल होगी अगर बेस सेम है। तो पावर भी मैंने क्या रख दी है, n इज इक्वल टू, मेरे पास क्या आ गया, 5 आ गया। अब ये n क्यों फाइंड किया है, मैंने n फाइंड किया है a1 फाइंड करने के लिए। असल मैंने a1 फाइंड करना है, n फाइंड हो गया। अब आप क्या करें, वो कहता है कि पुट n इन इक्वेशन 2, कि इक्वेशन 2 जो है, इक्वेशन 2 मेरे पास ये वाली थी, a1 इज इक्वल टू 968 डिवाइडेड बाई 3 की पावर n माइनस 1। अब यहाँ पे जो n है मेरे पास, इसमें आपने क्या करना है, 5 पुट कर देना है, जो आपने यहाँ से निकाला है। 3 की पावर 5 माइनस 1 हो जाएगा। 968 डिवाइडेड बाई 3 की पावर 5 जो है वो होता है हमारे पास 243 माइनस 1। 243 माइनस 1 यहाँ पे हो जाएगा 242। इन दोनों को डिवाइड करेंगे, आंसर आ जाएगा 4। तो A1 आपके पास क्या आ गया, 4 आ गया। ठीक हो गया।